सो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक का एक पार्ट कवर करेंगे आज हम रिडक्शन, फिर बाद में हम ऑक्सीडेशन, फिर AR NAR SAR सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें लगभग ऑर्गेनिक पूरी कवर कर देंगे, लेकिन पार्ट्स में कवर करेंगे। यानी कि आज पहला हम जो है पार्ट उठा रहे हैं रिडक्शन। पहले फर्स्ट पार्ट रिडक्शन नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस जो है अभी साइड में होगा। पहले हम रिडक्शन देखेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है अपने 8 चीज़ें हैं यहाँ पे। तो स्टार्टिंग से हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे रिडक्शन बाय LiLH4 वाटर NaBH4 C2H5OH एंड निकल हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको हम बहुत अच्छे से, ये टेबल बनी हुई है, इसको एक बार करने से जो है वो पूरा कवर हो जाता है। अब मैं बहुत इजीली बताऊंगी कि अगर जैसे मान लो ये हमारे पास जो CO वाले होते हैं जितने भी, वो क्या होंगे, अल्कोहल के अंदर रिड्यूस होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो साइनाइड या फिर नाइट्रोजन वाले होंगे ना कंटेनिंग, वो क्या होंगे, अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये ट्रिक हो जाएगी फटाफट से करने के लिए। उसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे LiLH4 जो है वो सबको रिड्यूस कर पा रहा है। मींस आप देख सकते हो यहाँ से जो है 1 से लेकर पूरा यहाँ तक रिड्यूस कर पा रहा है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि C+C और C+C को एल्केन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा कौन, LiLH4। लेकिन इसकी भी एक कंडीशंस यहाँ पे एक नोट दी हुई है, इस पर भी क्वेश्चन बन रखा हुआ है कि जनरली LiLH4 नॉट रिड्यूसेस ऑलिफिनिक बॉन्ड C+C को कहते हैं, बट इफ़ डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा बीटा पोजिशन एंड फिनोल ग्रुप ऑन बीटा कार्बन, देन ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। क्या मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि डबल बॉन्ड जो है वो क्या हो, इस तरीके से ये हो एंड फिनोल ग्रुप ऑन बीटा कार्बन, यानी कि यहाँ पे क्या हो, आपका फिनोल ग्रुप हो। ठीक है, तो फिर बाद में जो है ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट बात आती है कि NaBH4 जो है वो किस चीज़ को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि NaBH4 जो है वो सिर्फ स्टार्टिंग में जो ये 3 है, एक तो आप ये देखना कि एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड को कर देगा एंड कीटोन को कर देगा, और एडिशनली आप देख सकते हो कि एसाइल क्लोराइड को कर देगा। ठीक है, देन इसके बाद आप देख सकते हो कि किसी को भी ये रिड्यूस नहीं कर पा रहा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि निकल हाइड्रोजन वो क्या करता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबको कर देगा, इतना ध्यान रखना, सबको कर देगा। बस यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है उसको नहीं कर पाएगा, मतलब जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड उसको नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो ये सबको रिड्यूस कर देता है। तो क्या समझे निकली, LiLH4 जो है वो सबको रिड्यूस कर देता है एक्सेप्ट यहाँ पे जो आपका एल्काइन को एल्केन में। ठीक है, ये नहीं कर पाता। और ये निकल हाइड्रोजन की क्या समझे निकली कि सबको रिड्यूस कर देता है, बस कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं कर पाता है। इसके अलावा NaBH4 की समझे क्या निकली कि कार्बोनिल में से एल्डिहाइड और कीटोन को कर देगा, और एडिशनली यहाँ पे एसाइल क्लोराइड को कर देगा, बाकी और किसी को भी नहीं कर पाएगा। और LiLH4 केस में हमने ये नोट भी पढ़ लिया। फिर इसके बाद में आता है नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 ये कहता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो रिएजेंट है वो हमारे पास B2H6 होगा। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड रिडक्टेंट फॉर एसिड कहते हैं। तो कभी पूछ लिया जाता है कि स्पेशलाइज्ड रिडक्टेंट फॉर एसिड कौन है, तो यहाँ पे हमारा B2H6 ईथर एक मीडियम हो जाएगा यहाँ पे। नोट नंबर 3, PT प्लस कार्बन ओनली रिड्यूसेस ऑलिफिनिक बॉन्ड, क्योंकि हम क्या करते हैं उसके इफेक्टिवनेस को कम कर देते हैं। नोट हम क्या करते हैं, एक तरीके से कार्बन एक तरीके से इनिबिटर काम करते हैं, तो ये थोड़ा सा इसकी कैटालिटिक पावर को कम कर देते हैं। इसलिए हमने क्या किया, C को कन्वर्ट कर देगा एल्केन में, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड को एल्केन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। नोट रिड्यूसेस पोलर बॉन्ड। देन नोट नंबर 4, जो निकल होता है वो 220 आइटम पर रिड्यूस कर देता है बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन में। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके सामने सारे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, सब कुछ सही का है, आप कहीं पे भी अटकोगे नहीं। तो आप ये आपका ये होमवर्क है कि आप इनको कंप्लीट करो, राइट। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है वो खत्म होता है, रिडक्शन बाय इन सब से। अब हम बात करते हैं कैटालिटिक रिडक्शन के बारे में। इस सेकंड हमारा कैटालिटिक रिडक्शन, जिसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, किसने, निकल प्लैटिनम पैलेडियम। ये क्या है, मेटल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये यहाँ पे भी क्या हुआ, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में। अब नोट देखेंगे, प्लैटिनम एंड पैलेडियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे अपना काम दिखा देते हैं, लेकिन निकल की बात करें तो निकल को हम क्या कहते हैं, निकल को 200 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ती है, और इसको एक ये सैबजर सैंडरसन ये काम का नहीं है वैसे तो। एंड इसके अलावा आप देख सकते हो कि इसको रानी निकल का फॉर्म देना पड़ता है, जिसमें हमें कहते हैं कि निकल एल्यूमिनियम अलॉय होता है NaOH के अंदर। एक्चुअली में ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि आप जो है वो क्या करोगे, हाइड्रोजनेशन करोगे, इसके बदले हीट रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। ये एक तरीके का सेन एडिशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है, क्योंकि यहाँ पे सेन एडिशन है, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हो रहे हैं सरफेस पे।
रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो एल्काइन में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एल्कीन। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस नोट के हिसाब से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। देन हम बात करते हैं पार्शियल रिडक्शन की। पार्शियल रिडक्शन जो है वो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं पार्शियली हाइड्रोजनेशन। लिंडलार कैटेलिक्स, उसके बाद हमें पढ़ना है रोजेनवुड रिडक्शन, देन रिडक्शन बाय निकल बोराइट एंड देन बर्च रिडक्शन। सो पहले देखते हैं लिंडलार कैटेलिक्स के लिए PD प्लस CaCO3। कैटेलिस्ट CaCO3 यहाँ पे कैटेलिस्ट पॉइजन की तरह काम करता है, प्रिवेंट फर्दर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इनटू एल्केन। सो 1 सेकेंड, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। एल्काइन का आपने एल्कीन में कर दिया, एल्कीन को एल्केन में फर्दर रिड्यूस करने से बचाता है, फर्दर रिड्यूस नहीं होने देता है ये पॉइजन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिस एल्कीन बन रही है। देन इसके बाद में आप देख सकते हो रोजेनवुड रिडक्शन, जिसका रिएजेंट है PD प्लस BaSO4, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एसाइल क्लोराइड जो होता है उसको रिड्यूस किया जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। एंड यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि HOCl नॉट रिड्यूसेस बाय दिस रिएक्शन। इसका रीज़न यही है कि अनस्टेबल ब्रैक इंटू HCl प्लस CO। देन फिर आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सिस एल्कीन बन रही है। देन उसके बाद में रिडक्शन बाय निकल बोराइट, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्क एज लिंडलार कैटलिस्ट। इसके बाद में बर्च रिडक्शन। अब हम बात करते हैं बर्च रिडक्शन की। बर्च रिडक्शन के अंदर क्या होंगे, ये तो हमारे रिएजेंट है सोडियम लिक्विड NH3 और लिथियम लिक्विड NH3। यहाँ पे एल्काइन लेते हैं और एल्काइन से क्या होगा, एल्किन बनता है, ट्रांस एल्किन। देन इसके बाद आप देख सकते हो ये तो मैकेनिज्म आपको शो की गई है, आपको ज़रूरत है तो आप इस मैकेनिज्म को अच्छे से देख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आप एक नोट देख सकते हो जिसमें लिखा हुआ है कि टर्मिनल एल्काइन नॉट शो बर्च रिडक्शन। तो ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो अगर ये टर्मिनल एल्काइन बर्च रिडक्शन शो करने लगी तो यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि H+ और यहाँ पे Na क्या हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्काइल हैलाइड बन जाता है, एल्कीन नहीं बन पाता है, एसेंटो रिएक्शन हो जाती है। तो इस वजह से हमें दिक्कत आती है, इसलिए टर्मिनल एल्काइन पे बर्च रिडक्शन शो नहीं होता है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इनटू एल्केन। अब हम थर्ड हमारा हो चुका है। थर्ड हमारा था पार्शियल रिडक्शन, वो कंप्लीट हो गया। फोर्थ पढ़ना है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इनटू एल्केन। सो पहला रिडक्शन हो जाएगा हमारा क्लीमेंशन रिडक्शन, जिसके अंदर क्या होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कीटोन ग्रुप है तो उसका रिडक्शन हमें क्या करना है, एल्केन में करना है। तो इसके लिए रिएजेंट होंगे हमारे जिंक अमलगम कंसनट्रेटेड HCl। एंड इसकी मैकेनिज्म यहाँ पे पूरी शो की गई है, आप देख सकते। दैन उसके बाद आप देख सकते हो कि वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, इसके अंदर सेम कीटोन ग्रुप जो है उसको हमने रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट किया और इसका रिएजेंट जो है वो क्या होगा हमारा NH2 यानी कि हाइड्रोजन, और बेसिक मीडियम में है। ये आप मैकेनिज्म पूरी देख सकते हो। देन इसके बाद में रिडक्शन बाय रेड फॉस्फोरस प्लस HI। इसमें क्या होगा कि मैं आपको पहले शॉर्ट में बताती हूँ, फिर बाद में थोड़ा बता दूंगी कि जितने भी यहाँ पे सारे होंगे, चाहे एसाइल क्लोराइड हो, फिर एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, और ये एसिड हो, चाहे आपका ये एस्टर हो, चाहे एनाइड्राइड हो, चाहे अल्कोहल हो, ईथर हो, हैलाइड हो, सबको कन्वर्ट किया जाएगा यहाँ पे इसमें एल्केन के अंदर, किसके थ्रू, रेड फॉस्फोरस प्लस HI के थ्रू। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने लायक चीज़ है ही नहीं, बस कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अंदर एक नोट देखते हैं जिसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये तो सबस्ट्रेट है और यहाँ पे हम ये जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से रिएजेंट यूज़ करके हम जो है वो इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि व्हेन एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट से इस प्रोडक्ट पे लाने पे हमें कौन कौन से रिएजेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लीमेंशन नहीं कर सकते, इसका रीज़न देखेंगे। व्हेन एसिड सेंसिटिव ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे OH क्या है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, प्रेजेंट है इन द कंपाउंड, अब वो चाहे डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, OH ऐसा कुछ भी हो, देन नॉट यूज क्लीमेंशन रिएजेंट, क्योंकि क्लीमेंशन रिएजेंट होता क्या है, जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl एंड रेड फॉस्फोरस HI यूज़, मतलब आप रेड फॉस्फोरस प्लस HI भी यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जो है इसमें भी HI है जैसे वहाँ पे HCl था, और लेकिन आप जो है वोल्फ-किश्नर रिएजेंट यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद में बात आती है कि सेम हम जो है जैसा ये क्वेश्चन था वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करें। रिडक्शन, फिर बाद में पढ़ते हैं फिफ्थ, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन। फोर्थ हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब फिफ्थ की बारी आती है। हमने क्या किया, एल्काइल हैलाइड को एल्कीन में रिड्यूस करना है, उसके लिए Zn प्लस HCl। और गाइस इससे भी काम नहीं बना तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक प्लस एसिड, जिंक प्लस NaOH, जिंक कॉपर प्लस आपका इथेनॉल हो गया, Fe प्लस HCl वाटर, Sn प्लस HCl वाटर, LiH4। अब यहाँ पे LiLH4 NaBH4 लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि LiLH4 नॉट रिड्यूस 3 डिग्री हैलाइड, और क्योंकि एलिमिनेशन जाएगा NaBH4 नॉट रिड्यूस 1 डिग्री हैलाइड। देन सिक्स्थ आता है हमारा मेटल रिडक्शन।
जिसमें भी हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टीफन, फिर मेंडियस, फिर बूब्लांक, फिर हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ ऑक्सीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीफन रिडक्शन में रिएजेंट, यहाँ पे कॉमन चीज़ है कि सब में प्रोडक्ट जो है लगभग इसके अलावा किसमें क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और रिएजेंट भी यहाँ पे आप देख सकते हो, देखेंगे अभी। तो यहाँ पे साइनाइड जो है वो क्या हो जाएगा अपना सबस्ट्रेट, फिर रिएजेंट आप देख सकते हो SN+HCl एंड प्रोडक्ट आपका फाइनली एल्डिहाइड हो जाएगा। इसके अलावा आप मेंडियस रिएक्शन में देख सकते हो साइनाइड आपका एक रिएजेंट है जैसे कि वहाँ ऊपर था। फिर इसके बाद में आप Na+ इथेनॉल क्या हो जाएगा इसका, सॉरी ये सबस्ट्रेट था, ये रिएजेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है प्राइमरी अमाइन। फिर इसके बाद बूब्लांक रिडक्शन देख सकते हो, के अंदर आप देख सकते हो कि एस्टर हो, इससे भी अल्कोहल बनेगा। रिएजेंट सेम चल रहा है ऊपर से यहाँ से, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंडरी कीटोन से सेकेंडरी बनेगा, और यहाँ पे देख सकते हो एक कार्बन का है। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन में आप देख सकते हो कि रिएजेंट सेम चल रहा है और प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। रिडक्शन ऑफ डाइबल H, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाइबल H मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे रिडक्शन बाय होना चाहिए एक्चुअली में। तो साइनाइड हो जाए आपका एस्टर हो क्या हो जाएगा यहाँ पे रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है। यहाँ पे एल्डिहाइड में, दोनों जगह एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि पहला हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन, फिर हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो बेंजीन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन में आप देख सकते हो कि रिएजेंट हमारा SN+HCl या फिर Fe+HCl है, जिसके अंदर प्रोडक्ट आपका प्राइमरी अमाइन बनता है। देन रिडक्शन ऑफ नाइट्रो बेंजीन में क्या होगा कि पहले नाइट्रोसो बेंजीन बनता है, फिर बाद में फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बनता है, और फिर बाद में हमारा क्या बनता है, एनिलीन बनता है। एसिडिक मीडियम में अगर आप लेते हो नाइट्रोबेंजीन को तो SN+HCl Fe+HCl के थ्रू प्राइमरी अमाइन वाला बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। इन न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा कि जो Zn+NH4Cl एक रिएजेंट होगा, और यहाँ पे आपका फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेसिक मीडियम में आप देख सकते हो कि बेसिक मीडियम में क्या हो रहा है, एजॉक्सीबेंजीन बनते बनते एजोबेंजीन, और फिर बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा। देन फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में आप देख सकते हो कि वीकली एसिडिक मीडियम में तो एनिलीन, और स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में आपका क्या हो जाएगा, पैरा अमाइनो फिनोल, और फिर बाद में थोड़ा सा एडिशनल है तो ना करो कोई बात नहीं। तो गाइस हमने जो है वो क्या किया है, पूरा रिडक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इतने पेजेस का था, इसका मैं PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो गाइस जाइए और वहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए। और गाइस इसके बाद में हम जो है वो ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद में टॉपिक करते करते हम सारी VOC कवर करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच देखते रहिए, सीखते